सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ना गुरुरधिकं सत्त्वं न गुरुरधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुपरं नास्ति नास्ति तस्मै गुरुपरम्। वंदों सन्मुख पार की शीश भेद धर्मा उज्जवल चारों बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बोलिए सेवा की जय की जय की जय। गणपति बना खेती के मान बना ये सारी चीजें उसके दिमाग में चढ़ी वो है नहीं जहाँ के लिए है उसका याद जहाँ के लिए है वो जिंदगी छोटे बड़े की जो अंतर है वो दिखाई पड़ता है लेकिन जो बराबर है वो जो बराबर है उसको देखना ही ध्यान है वही राम है वही भगवान है जो बराबर है। 10 मिनट केवल निकले होंगे उसके और एकदम आप मानते रहना जीवन का जो काम है आराम से होता रहे उसको सुख कहते हैं सुख नहीं उसको परमानंद कहते हैं जो कभी घटता भी नहीं कभी बढ़ता नहीं। गुरु कहते हैं वृक्ष कमाओ नहीं फल भाषाए नबी न संचय धीर परमार्थ की कारणे साधु घास। अपनी जिंदगी को समझना हो तो आप वृक्षों को देखिए। एक छोटे से बीज से अंकुरित होकर के इतना बड़ा हो गया और एक वृक्ष में एक बार आंधी आ जाए तो 10 किलो 20 किलो 50 किलो तक आम गिरता है। आम के बगीचे बहुत होते हैं उत्तर प्रदेश में, हम लोग उसको देखते हैं। और संयोग से जहां पर मैं आया हूँ कोटियाडी के आसपास की आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ है। छत्तीसगढ़ में तो नहीं देखने को मिलते हैं। एक बार आंधी आ जाए तो कम से कम 50 किलो आम गिर जाता है। जहां पर खड़ा है वहां पर कोई गड्ढा नहीं है। छोटे बीज से इतना बड़ा विशाल हो गया हो लेकिन कहीं गड्ढा बनाया। जो इतना महान हो गया कि कोई उससे छोटा नहीं हुआ, कहीं कुछ घटा नहीं और बढ़ गया। गणित में ऐसा कोई सूत्र नहीं है।
कोई भी इस सूत्र को लागू करो कि कोई घटे नहीं और बढ़ जाए, उसको महानता कहते हैं और उसको महापुरुष कहते हैं, उसको मां भी कहते हैं। मां शब्द धीरे धीरे फिसल रहा है, घटता नहीं है। कौन सी चीज है? मां का मन कभी घटता नहीं अपने बच्चों के लिए। भाई एक मां के 2 बच्चे भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। और देखने के लिए तो मैंने संपर्क में आए हुए 12 बच्चे की मां को भी देखा है। बहुत विचार मैंने किया कि जब पहला बच्चा इस मां को हुआ होगा तो उस बच्चे को इसने पेट भर दूध पिलाया कि नहीं पिलाया? आप सोचिए, मुझे लगता है पिलाया होगा। कभी भी किसी मां ने नहीं सोचा कि दूसरा बच्चा आएगा तो उसके लिए मैं बचा दूं। सोचा होगा? पिता भी नहीं सोचा होगा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो गणित नहीं पढ़ा था। आज जो ये चीजें हमारे मन में हो रही है, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, घर में पति पत्नी के लिए, ये जितना सोच विचार और दिमाग का ये बुरा भाग है, ये गणित है। आत्मा में आए बगैर ये दिमाग का बुरा भाग जाएगा नहीं और कभी चैन आएगा नहीं। चैन क्या है? दिमाग का बुरा भाग। पहले इतना था, इतना हो गया, उसके पास उतना है, हमारे पास इतना है। यही बुरा भाग आदमी को रात दिन बेचैन किया हुआ है, रात दिन बेचैन किया हुआ है। किसी के कपड़े का रंग देखकर, किसी के घर की डिजाइन देखकर, किसी की गाड़ी की कंपनी देखकर परेशान। एक लड़की 93% नंबर लाई हाई स्कूल में और इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। उसके दादा हमारे कार्यक्रम में आए बैठे थे, एकदम से मोबाइल बजा और उठ करके गए। तो घबराई जैसे नजर आई। मैंने कहा हुआ क्या? तो बोले नातिन हमारी बहुत रो रही है, आज हाई स्कूल का रिजल्ट आया। मैंने कहा क्यों? कहा उसकी जो सहेली थी साथ साथ जाती थी, उसके 95% नंबर। हम लोग जब पढ़ते थे तो किसी को फर्स्ट क्लास मतलब 60% मिल जाए तो पूरे जिले में नाम होता था, और बाकी पास हो जाए ये बड़ी बात होती थी। तो पास कितने होते थे? 35%। पास हुए, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, पास हो गए। बस उसमें परसेंटेज नहीं गिना जाता था। और बल्कि उस समय से कहावत लोग कहते पढ़ा लिखा की ऐसी तैसी, पता नहीं छत्तीसगढ़ में थी कि नहीं कहावत, पढ़ब लिखब की ऐसी तैसी, झोलब घास चराऊं तैसी। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि इतनी अच्छी जिंदगी होती है। ग्वाला थे और 2-4 गाय भैंस रखे, बाग में चले गए, चलाए और आए, फिर नहाए धोए, सफेद कपड़ा पहनते थे और उसका कपड़ा कभी मैंने गंदा नहीं देखा। ग्रीन कलर का होता था मार्किंग का कपड़ा, और नियम था कि बगैर स्नान किए वो पूजा पाठ के भोजन नहीं करते थे। तो 11-12 बजे जानवर को वहां बाग में रख करके आते थे, नहाए धोए, फिर पूजा किया थोड़ी देर, फिर खाए और फिर चले गए। दिन भर वही गाय पशु को खिलाना चलाना। उनको कभी भी मैंने सिमटन में नहीं देखा, तनाव में नहीं देखा। जो हमारे दिमाग में मस्तिष्क पर तनाव की लकीरें आ जाती है, वो नहीं देखा। और दिमाग नहीं देखा कभी वो। अगर जीवन की तुलना आप करिए, एक अमीर से अमीर आदमी, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, वो यही तो चाहता है कि बीमारी ना हो, मन में तनाव ना हो, हमारे आस पास में परिवार में आश्रय में रहने वाले लोग हमसे खुश रहे। ये चीज तो पहले हमने गांव में भी देखी है। पूरी संपन्नता का, प्राप्ति का, उपलब्धि का जो कुछ भी सार है वो यही है। और तभी सदगुरु ने कहा
कि साईं इतना दीजिए कि हमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ में भूखा जाए। क्योंकि ये संसार वो धर्मशाला है जिसमें आकर के फिर चले भी जाता है। ऐसा तो है नहीं कि बस आ गए तो अभी झंडा ही गड़ा ही रहेगा। कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, पर ये आप सबके पास है और दुनिया सबकी यही है। ऐसा नहीं कि कोई मन चाहे तो दुनिया अलग बना लिया। घर के डिजाइन अलग हो सकते हैं, कपड़े का पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन भूख है, प्यास है, नींद है, प्रेम है, ये अलग नहीं है। सबके जैसे होते हैं। बल्कि हमारे ऊपर एक मानंदी का बहुत बड़ा मैल चढ़ा हुआ है। जैसे आदमी के शरीर में कभी कभी देखा होगा, ये चमड़ी मोटी हो जाती है और इतना खुजलाता है, इतना खुजलाता है, कभी उससे पानी निकलता है, कभी उससे सफेद प्रकार का धूल निकलता है। और डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि एक्जिमा हो गया है। इसलिए एक्जिमा डॉक्टर हो गए। पूरी जिंदगी भर इस पैसे को खुजलाते रहना है। जो फालतू वाला था, जिसके पास 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन हो, खुजलाते रहो। खाना कितना है, प्रयोग में कितना आता है। अब जिसके पास बड़ा दिल है तो 10-20-50 लोगों को सहयोगी रख लेता है, वो काम करता है, उसकी भी जीविका चलती है, परिवार चलता है, अपना भी चलता है। लोग कहते हैं बड़ा देवता कहते हैं, बड़ा भगवान जैसे लोगों को भाव देता है। क्योंकि उसको यह पता है कि हमारा काम तो 5 एकड़ में भी चल सकता है, लेकिन अब प्रारब्ध कह लीजिए, किसी कारणवश कह लीजिए उसके पास में अगर 1000 एकड़ जमीन है, वो जानता है कि हमारी जरूरत की नहीं है। और जरूरत किसकी है? दुनिया में पानी बहुत है, दुनिया में फल बहुत है, खाना बहुत है, लेकिन उस पर अधिकार किसका है? जिसको प्यास हो उसका अधिकार पानी पर है, जिसको भूख है उसका अधिकार भोजन पर है। कितना है? जितनी भूख है। तो हमारा जो लाइसेंस है वो केवल इतने का बना है और बाकी केवल आपके नाम